Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. So today I'll discuss 7.2 exercise of integration. So this exercise is based on the substitution method. So let's start the video. सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपको कोई फंक्शन गिवन होगा और उसको आपको लेट करना होगा किसी अदर वेरिएबल के टर्म में एंड देन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स आपके पास फॉर्मेट किस तरीके से होंगे कि आपको सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो आपके पास ऐसा हो सकता है कि अगर आपको फंक्शन डिनोमिनेटर में गिवन है और उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर गिवन है तो आप क्या यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करोगे। ओके, आपको ये भी गिवन हो सकता है अगर आपको एक फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है और उसका डेरिवेटिव भी आपको मल्टीप्लाई में ही गिवन है तो आप क्या यूज़ करोगे, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करोगे। ओके, और अगर आपको फंक्शन इस तरीके से गिवन है, लीनियर अलजेब्रा में गिवन है या फिर क्वाड्रेटिक में गिवन है, तब भी आप इसको इस एंगल को लेट कर सकते हो किसी अदर वेरिएबल की टर्म में एंड देन आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, सो कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल गिवन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा था कि हम सब्सटीट्यूशन मेथड कहाँ यूज़ करेंगे, जब आपको गिवन होगा फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रखा होगा और फंक्शन नीचे dx। ठीक है, हम वहाँ यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। तो ये देखो सेम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर है fx है ये, और इसका डिफरेंशिएशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर रखा हुआ है 2x, क्योंकि 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका वर्किंग रूल देखते हैं कि क्या वर्किंग रूल है सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करने का। तो देखो क्या करोगे आप, जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी गिवन है, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर नज़र आ रहा है, तो जिसका डेरिवेटिव आपको ऊपर नज़र आ रहा है उसको हम क्या ले लेते हैं, टी, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है तो आप इसको लेट करोगे टी। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल सपोज कर सकते हो, टी, यू, वी, जो आपका मन करे वो। ठीक है, सपोज क्यों किया है, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। दैट मीन्स किसी ना किसी फंक्शन को आपको कोई फंक्शन सपोज करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इस पूरे इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन गिवन है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dt अपॉन dx। ठीक है, अब इस dx की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, अब हमने क्यों किया है ये, क्योंकि हमने इसको माना है t, तो इसका मतलब अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हमें चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ t, क्योंकि ये आपने लेट किया है। अब देखो 2x ये क्या है, न्यूमरेटर में ही है 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, dt। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या माना था, t, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब आपके पास ये सिंपल इंटीग्रेशन बन चुका है 1 अपॉन टी dt। आपको इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, c लगा लेते हैं। ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स जो आपको इंटीग्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, तो आपको भी आंसर किसकी टर्म में देना है, इन टर्म्स ऑफ x ही देना है। तो आपने t को क्या सपोज किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t के प्लेस पे रख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है हमारा, एफ एक्स और एफ डैश एक्स प्रोडक्ट में है और डी एक्स, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास एग्जांपल है कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स का, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। हमें अलग अलग तो पता है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन हमें ऐसे नहीं पता है कि प्रोडक्ट में क्या होगा इंटीग्रेशन। तो आप क्या यूज़ करोगे, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करोगे। अब यहाँ पर आप देखो कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो आप इसको टी मान लो, लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। इसके बाद क्या करोगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स और टी का डी टी बाय डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, अब कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ गया। अब इसके प्लेस पे आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो देखो कॉस एक्स
और dx, इसके प्लेस पे आप क्या रख सकते हो dt, क्या बचा फिर यहाँ पे sin x, और sin x को हमने क्या माना है t, ठीक है। अब t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है क्या हो जाता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c। आपको इंटीग्रेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, तो आप आंसर भी क्या दोगे इन टर्म्स ऑफ x। तो आप क्या पुट करोगे, t के प्लेस पे t की वैल्यू जो हमने सपोज की थी साइन x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। सो नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 10x का। वैसे तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ 10x मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, log sec x प्लस सी। लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या आएगा, देखो आप लिख सकते हो 10 को sin x अपॉन cos x dx, ठीक है। अब देखो अगर ये फंक्शन f है तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, लेकिन माइनस साइन नहीं है, कोई बात नहीं, माइनस साइन हम खुद अपनी तरफ से लगा देंगे। तो लेट करेंगे cos x इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन x dt अपॉन dx आएगा, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं dx, ठीक है। बस अब यहाँ पे पुट कर दो साइन x dx, साइन x dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ये माइनस dt अपॉन कॉस एक्स को आपने क्या माना है t, ठीक है। 1 अपॉन टी मतलब माइनस साइन अगर आप बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब आपको पता है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, माइनस लगा दिया। टी के प्लेस पे आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास लेकिन फॉर्मूला क्या है, लॉग सेक एक्स प्लस सी, ओके। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ये जो माइनस साइन है ये यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा भी था चैप्टर 5 में, जब ये होता है लॉग ए की पावर बी, तो हम क्या ले लेते हैं, ये बी को आगे ले लेते हैं, बी लॉग ए लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे, इस माइनस साइन को आप क्या कर सकते हो, पावर में लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी। अब कॉस एक्स की पावर -1 का मतलब क्या है, 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो आप, सेक लिख सकते हो, सेक एक्स। दैट मीन्स दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, ओके। तो देखो ये 10x का इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स अभी हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं जिसमें हमने सीखा है कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे, क्या क्या फॉर्मेट है जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल कराया था विच इज़ सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखो अगर मैं इस डिनोमिनेटर को t लूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, दैट मीन्स ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, डिनोमिनेटर में fx है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में रखा हुआ है, और आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या वर्किंग रूल पढ़ा है इसका, जिसका भी डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो इसको आप क्या लोगे, t लोगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जिस पे रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन गिवन है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 1 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, और dx को मैंने इधर ले लिया तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 2x dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या सपोज किया है, t, और आपको पता है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन मतलब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस सी। अब आपको जो इंटीग्रेशन गिवन है किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, x के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो जो आपको आंसर देना है वो भी x की टर्म में ही देना होगा। तो x t को आपने क्या सपोज किया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप t के प्लेस पे लिख दोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आप लिख सकते हो मॉड में, क्योंकि log का जो एंगल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, ओके। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप डिनोमिनेटर को ही t लो, आप न्यूमरेटर को भी t लिख सकते हो,
मतलब देखना पड़ेगा कि आपको किसको टी लेना है, किसको नहीं लेना है, और उसका डेरिवेटिव भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्स को टी लोगे, अगर आपने एक्स को टी लिया और उसका आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो उससे तो हमें यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप क्या सपोज करोगे, लॉग एक्स को टी लोगे, क्योंकि आपको पता है लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और टी का क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और देखो 1 अपॉन एक्स डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स। तो अगर आप इसको टी ले रहे हो, इसका डिफ्रेंसिएशन देखो नीचे रखा हुआ है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स के प्लेस पे आप लिखोगे डी टी, और लॉग एक्स को आपने क्या माना है, टी, दैट मीन्स टी स्क्वायर हो जाएगा। और अब आपको पता है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, वही पावर ऐड होकर नीचे आ जाती है प्लस सी। आंसर आपको दे रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो टी के प्लेस पे आप पुट कर दोगे लॉग एक्स, यहाँ पे क्या, होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉमन ले लो, जो भी आप कॉमन ले सकते हो, तो एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप किसको टी लोगे, ऑब्वियसली आप इसको टी लोगे, 1 प्लस लॉग एक्स को टी लोगे, क्योंकि 1 प्लस लॉग एक्स को अगर आप टी लोगे और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स साइड में रखा हुआ है, ठीक है। तो आप किसको टी लोगे, इसको टी लोगे, इसका डेरिवेटिव साथ में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका जब आपने डेरिवेटिव किया इसका, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और ये डी एक्स मल्टीप्लाई होकर इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, डी टी, सॉरी ये आ गया डी टी, और 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स को आपने क्या माना है, टी, तो वो लिख दिया टी। अब आपको पता है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, और टी के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे लॉग टी प्लस सी, और टी के प्लेस पे आपने टी की वैल्यू रख दी प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे साइन का एंगल है एक्स, लेकिन यहाँ पे साइन का एंगल है कॉस। अगर मैं एंगल को, आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस में मोस्टली एंगल को ही टी लेते हैं। अगर आप इसको टी लोगे तो इसका डेरिवेटिव देखो बाहर रखा हुआ है, तो हमने कॉस को ले लिया टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। क्यों आया ये, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन एक्स, इधर आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे, डी टी, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे ये वाला माइनस साइन शिफ्ट कर दो इधर, तो माइनस डी टी लिख दोगे, ठीक है। तो साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस डी टी आ गया, ये वाला साइन एज इट इज, कॉस को आपने क्या माना है टी, तो ये हो जाएगा साइन टी, ठीक है। अब साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस टी प्लस सी, और टी के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, जो आपने सब्स्टिट्यूट करा है, तो टी के प्लेस पे आ जाएगा कॉस एक्स, तो आंसर आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 5, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि कॉस को अगर आप टी लोगे तो उसका डेरिवेटिव भी साथ में रखा हुआ है, अगर साइन को लोगे तो उसका डेरिवेटिव भी साथ में रखा हुआ है, तो आप किसी को भी टी ले सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, कॉस ए एक्स प्लस बी को क्या ले लिया, टी ले लिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे क्या मिला, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, एंगल एज इट इज़, फिर एंगल का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में ए डी टी का, इसका टी का क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको चेंज कर दो इन टर्म्स ऑफ टी, तो क्या मिलेगा आपको, आपने क्या किया कॉस ए एक्स प्लस बी को टी लेट किया, तो टी हो गया ये, ठीक है। अब बचा क्या है साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, तो साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स को यहीं पे रहने दो और को शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बचा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस ए, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन माइनस ए। अब माइनस ए क्या है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट है, तो मैंने ये बाहर ले लिया, ठीक है।
टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, टी के प्लेस पे आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो क्या है कॉस ए एक्स प्लस बी, तो कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर 1/2 माइनस 2a था वो एज इट इज़ लिख दिया प्लस सी। अब स्टूडेंट्स क्या है, आंसर को मैच करने के लिए हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी पावर में हो तो आपको वो पावर में नहीं छोड़ना है। तो आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये होता है। अब इसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट्स आप, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं cos स्क्वायर एक्स की, वो क्या आ जाएगी cos 2x प्लस 1, ये वाला 1 आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एंगल, यहाँ पे भी क्या है cos स्क्वायर एंगल, तो यहाँ पे क्या आएगा cos 2 टाइम्स ऑफ एंगल मतलब ये वाला एंगल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4a माइनस का है cos 2ax प्लस बी, यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 प्लस सी। अब सी क्या स्टूडेंट कांस्टेंट है तो 1/2 भी तो कांस्टेंट है, तो 1/2 प्लस सी को हमने अनदर कांस्टेंट लिख दिया विच इज़ C1। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप इसका भी इजीली निकाल सकते हो। इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अब पावर में क्या कर देते हैं +1 और वही पावर लिख देते हैं नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये 2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3, ठीक है। ऐसे इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसकी पावर क्या है 1/2, पावर में एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 और 3/2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग वीडियो में मैंने बताया था जब कभी भी आपके पास इस तरीके का कोई फॉर्मेट होगा तो क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के यहाँ पे a, तो 2/3a ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, x अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप इसको t लोगे या इसको t लोगे, अगर मैं इसको t लेती हूँ तब भी डेरिवेटिव नहीं है साथ में, लेकिन इसको t लेती हूँ तब भी डेरिवेटिव नहीं है साथ में। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन केस है, इसमें क्या करते हो आप, जो भी अंडर रूट के अंदर होता है उसको आप क्या ले लेते हो, t ले लेते हो, ठीक है। अगर मैंने इसको x प्लस 2 इज इक्वल टू टी ले लिया तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा 1, ये 0, यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन एक्स और ये dx यहाँ पे आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू dt, ये इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ t, क्योंकि अब मुझे ये किस में चेंज करना है, इन टर्म्स ऑफ t चेंज करना है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी t-2, ठीक है। तो x के प्लेस पे रख दिया मैंने t-2 और ये क्या हो गया अंडर रूट टी dx, ठीक है। ये हमने क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन इस तरीके से फाइंड आउट करना इजी नहीं पड़ रहा था, लेकिन इस तरीके से इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अब इस अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई हम कर देंगे अंदर, तो देखो यहाँ पे क्या है टी की पावर 1 है और ये टी की पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2, तो ये हो गया टी की पावर 3/2। अब इस अंडर रूट टी की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 टी की पावर 1/2 dt, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। क्या करते हैं पावर में 1 ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे लिख देते हैं, तो 3/2 में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा तो बन जाएगा 2/5, ठीक है। -2 टी की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 में +1 ऐड करोगे तो 3/2, 3/2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में 2 था ऑलरेडी। तो अब क्या बन गया आपका इंटीग्रेशन 2/5, टी के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, टी की वैल्यू जो हमने सपोज की थी x प्लस 2 की पावर 5/2, 2 2 ज़ा 4/3 माइनस का, और टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, एक बार और समझ लेते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना ईजी नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, जो अंडर रूट के अंदर था उसको हमने t ले लिया। बेशक इन दोनों का डेरिवेटिव एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन हमने क्या किया इसको चेंज कर दिया इन टर्म्स ऑफ t। तो जब ये चेंज हो गया तो इस तरीके का बन गया t-2 अंडर रूट टी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये बन गया फॉर्मेट इस तरीके का, और इस तरीके के फॉर्मेट को हम इजीली इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 प्लस 2x² dx। तो आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, या तो स्टूडेंट्स आप इसको t लोगे या फिर इसको t लोगे। अगर आप इसको t लेते हो तो
तो उसका तो कोई यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने लिया x इज इक्वल टू टी तो dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। dx के प्लेस पे तो dt आ जाएगा, लेकिन इसका क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो अंडर रूट के अंदर होता है उसी को हम क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। तो इसको t लिया मैंने, डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को क्या मिला, इसका हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 4x dt अपॉन dx, और dx को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया 4x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब अब क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ t। स्टूडेंट्स एक तरीका तो देखो ये भी है कि x को एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा t, क्योंकि हमने इसको t माना है, और dx की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं dt अपॉन 4x, तो dt अपॉन 4x, x से x कैंसिल आउट हो गया, तब भी ये क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ t बचा है, ठीक है। या फिर एक तरीका ये भी, आप ये भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे दिख रहा है x dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन 4, तो x dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसको हमने क्या माना है t, तो तब भी तो सेम फॉर्मेट आया, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आपको पता है, पावर क्या है 1/2 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड कर देंगे प्लस c। अब आंसर हमें किस टर्म में चाहिए, x के टर्म में चाहिए, तो x t के प्लेस पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज़ 1 + 2x²। तो t के प्लेस पे हमने लिख दिया 1 + 2x² की पावर यहाँ पे क्या है 3/2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 2 3 = 6 प्लस c, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9th, इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² + x + 1 dx। तो अभी मैंने बताया था आप ज़्यादातर केस में क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसको आप t ले लोगे, ठीक है। अगर मैंने इसको t लेट कर लिया तो इसको डिफ्रेंशिएट करा तो क्या मिला मुझे, 2x, x का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dt अपॉन dx, और dx आ जाएगा इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है 4x + 2, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला है 2x + 1। तो देखो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा 2x + 1, ठीक है, अंडर रूट, ये इसको मैंने क्या माना है t, dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा dt अपॉन 2x + 1, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट टी, और अंडर रूट टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है, यहाँ पे क्या है पावर 1/2, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो पावर क्या हो जाएगी 3/2, और 3/2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 = 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, और t के प्लेस पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि क्या है x के टर्म में x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इंटीग्रेशन 1/x माइनस √x dx। अब स्टूडेंट्स इन केसेस में क्या करते हैं, जो भी छोटी पावर होती है ना, जो भी हम कॉमन ले सकते हैं, सबसे पहले वो कॉमन ले लो। अब देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इस x के प्लेस पे √x इंटू √x माइनस √x, ठीक है, यहाँ पे क्या है dx। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, √x कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा √x माइनस 1 dx। अब स्टूडेंट्स इसको मैं अगर t ले लूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन रखा हुआ है साइड में, तो मैंने इसको क्या ले लिया t ले लिया, और इसको डिफ्रेंशिएट करा अंडर रूट। अब यहाँ पे देखो √x का मतलब क्या है 1/2 का आपको क्या निकालना है डेरिवेटिव, तो वो क्या होता है पावर आगे आ जाती है, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है, इंटीग्रेशन नहीं निकालना है, ठीक है। डेरिवेटिव आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 1/2, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं √x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 √x, 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, और t का हो जाएगा dt अपॉन dx, और dx मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये इसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पूरी टर्म को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ t, तो आपने इसको क्या किया है लेट किया है t, तो इसके प्लेस पे आ जाएगा t, ठीक है। अब ये dx और √x की टर्म के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, देखो dx √x के प्लेस पे आप क्या लिखोगे dt मल्टीप्लाई में 2, तो 2 × dt, 2 क्या है कांस्टेंट बाहर ले लिया, 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है log t प्लस c, t के प्लेस पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, विच इज़ √x माइनस 1, तो √x माइनस 1 log आ गया साथ में मल्टीप्लाई में 2 प्लस c, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर।